नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हैं और जिनके बारे में लेडीज़ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये है लेडीज़ में होने वाले कैंसर या जिसे कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ में ये कन्फ्यूजन होता है कि यूट्रस का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या अंडाशय जिसे ओवरीज कहते हैं, इन सब के बीच में बड़ा ही मन में कन्फ्यूजन होता है। उन्हें पता नहीं है कि वे किस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं या क्लैरिटी नहीं है। तो पहले तो बता दूं कि बच्चेदानी या गर्भाशय या इंग्लिश में यूट्रस, इसका जो कैंसर होता है ये मुख्य तौर से 3 टाइप का होता है। पहला, अगर कैंसर की शुरुआत बच्चेदानी के अंदर के साइड में जो पर्दा होता है, जिसे अंग्रेजी में एंडोमेट्रियम कहते हैं, हो तो इस कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी और रेयरली जो कैंसर है वो बच्चेदानी की जो दीवार है या जो वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें उत्पन्न होता है और इसे कहते हैं लियोमायोसार्कोमा। ये एक अलग टाइप का कैंसर है। और थर्ड टाइप का जो कैंसर है, जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है बच्चेदानी के निचले भाग या हिंदी में बोला जाए तो मुंह, जो नीचे का जो मुख का भाग होता है जिसे अंग्रेजी में सर्विक्स बोलते हैं, उस भाग का कैंसर। तो इसे इंग्लिश में सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है और स्पेशली इंडिया में, भारतवर्ष में ये काफ़ी पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इस कैंसर का प्रिवेंशन भी अवेलेबल है, इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चेदानी का कैंसर या यूट्रस का कैंसर हमने देखा मुख्य तौर पर 3 टाइप का होता है, अभी बताया मैंने आपको। इसके अलावा अंडाशय का कैंसर या जो नली है, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, इसका प्राइमरी कैंसर, या फिर योनि का भाग जिसे वेजाइना बोला जाता है, उसका कैंसर, ये अलग कैंसर्स हैं, ये हमारे डिस्कशन में नहीं आएंगे। बल्कि एंडोमेट्रियल कैंसर या लियोमायोसार्कोमा, जो मैंने पहले 2 टाइप के बताए, वो भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज केवल बच्चेदानी के मुंह के कैंसर या सर्वाइकल कैंसर पर अपना डिस्कशन केंद्रित करेंगे या फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि ये लेडीज़ में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। पहला कैंसर जो है वो ब्रेस्ट का कैंसर है और सेकंड ये बच्चेदानी के मुंह का या सर्विक्स का कैंसर जिसे बोला जाता है, ये ही है। बल्कि ये कैंसर से जो डेथ्स होती हैं उसका सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स जानना चाहते हैं कि ये कितना कॉमन है, तो ये बात बता दूं कि साल भर में, 1 साल में करीब 1 लाख महिलाएं इस टाइप के कैंसर से, या 1 लाख से भी थोड़ा ज़्यादा, 1.2 to 1.5 लाख्स लेडीज़ इस कैंसर से डायग्नोज होती हैं, जिनमें से करीब 70,000 से लेकर 72,000 तक लेडीज़ जो हैं वो इस कैंसर का शिकार होकर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है और इसके बारे में जागरूकता पैदा करनी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये भी बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में इस कैंसर
का बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंस है। और इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में या जो हमारे गांव के एरियाज़ हैं जहाँ पर मेडिकल केयर उतनी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ जो इस कैंसर से ग्रसित हैं वो इतनी देर पर डॉक्टर के पास आती हैं कि उस समय तक कैंसर काफ़ी फैल चुका होता है और फिर उसका अच्छी तरह से इलाज या सक्सेसफुल इलाज नहीं हो पाता है। तो ये हमने देखा। और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स जाननी है तो करीब करीब आप ये समझिए कि भारतवर्ष में हर 53 लेडीज़ में एक को कैंसर, इस तरह का सर्विक्स का कैंसर डायग्नोज होता है। और यदि आप बाहर के देशों में कंपेयर करेंगे तो 100 लेडीज़ में एक को ऐसा कैंसर डायग्नोज होता है। और इसका मेन डिफरेंस यही है कि बाहर की लेडीज़ डॉक्टर्स के कांटेक्ट में बहुत अच्छी तरह से रहती हैं और जो टेस्ट्स होने चाहिए एक जनरल हेल्थ चेकअप के, गायनेक चेकअप के, जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी, वे टाइम से करवाती रहती हैं। तो यदि उनको कैंसर है भी तो वो इतनी शुरुआत में या प्री कैंसर वाली कंडीशन में डायग्नोज हो जाता है कि फैला हुआ कैंसर का वहाँ पर चांस उन देशों में डायग्नोज होने की चांस बहुत ही कम हो जाती है। तो ये तो हो गया सर्विक्स के कैंसर के कितना प्रचलित है, इसके बारे में एक छोटा सा हमने डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि क्या कारण होता है कैंसर होने का। तो ये जो सर्विक्स का कैंसर है यानी कि जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, इसका एक बड़ा ही विशेष कारण है, स्पेशल कारण है, और ये है एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन। अब आप सोचेंगे कि वायरस से कैसे कैंसर हो सकता है, तो हाँ, ये एक स्पेशल कैंसर है जिसका एक स्पेशल वायरस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे HPV। तो जो ये HPV वायरस है, इसके इन्फेक्शन से इस कैंसर का लिंक जोड़ा गया है। और ऐसा पाया जाता है कि 99% सर्विक्स के कैंसर के केसेस उन महिलाओं में देखे जाते हैं जिनमें इस वायरस का इन्फेक्शन नीचे के भाग में हुआ है। तो ये जो HPV वायरस का इन्फेक्शन है, ये नॉर्मली बहुत सारी लेडीज़ को हो सकता है, परंतु ये इन्फेक्शन जो है ये होता है और करीब साल भर में ठीक हो जाता है। किसी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ये वायरस जो है, ये सर्विक्स जो नीचे का पार्ट है उसके सेल्स में परिवर्तन कर देता है और धीरे धीरे एक सिंपल इन्फेक्शन से होते हुए अगले 5, 10 या 15 सालों में पहले प्री कैंसर की कुछ कंडीशन आती है और फिर धीमे धीमे वहाँ के जो सेल्स हैं या वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें चेंज उत्पन्न होता है कैंसर का, और इन्फेक्शन होने के कुछ अंतराल बाद यानी कुछ वर्षों बाद धीमे धीमे वहाँ पर कैंसर की बदलाव आ जाती है। तो एक मुख्य कारण हो गया HPV इन्फेक्शन। अब HPV इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी यौन संबंध से हो सकता है, और इसीलिए ये जो इन्फेक्शन है यानी कि जो HPV का इन्फेक्शन है वो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस से बचा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, जो सर्विक्स का कैंसर है वो किन लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये अगर हम देखें तो ये उन लड़कियों में या उन महिलाओं में इसकी चांस ज़्यादा होती है जो लोग यौन संबंध या शारीरिक संबंध जल्दी एज में शुरू करते हैं, टीनेज में ही जिनका सेक्सुअल कांटेक्ट शुरू हो जाता है, समझिए 16, 17, 18 एक्सेट्रा, इस टाइप की एज ग्रुप में। जिन लेडीज़ के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या जो एक से ज़्यादा
लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती हैं, यौन संबंध रखती हैं, तो उनमें भी ये ज़्यादा होता है। या फिर उन लेडीज़ में ज़्यादा होता है जिनकी बहुत सारे बच्चे हुए हों, डिलीवरीज जिनकी बहुत ज़्यादा हुई हों, और इसका कारण ये है कि बार बार डिलीवरी होने की वजह से नीचे का भाग जो होता है, बच्चेदानी का मुंह का जो भाग होता है, उसमें ट्रॉमा की चांस या अंदर सेल्स में चेंजेस होने की चांस थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लेडीज़ की इम्यून सिस्टम या आपका हिंदी में बोलें तो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो कम होती है, उनमें भी ये कैंसर की चांस बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें भी इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाती है। तो अगर कोई एड्स या HIV की मरीज़ हैं तो उनमें भी ये इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में भी यदि वे सालों साल चले तो इस कैंसर की चांस थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और कारण है जो कि है स्मोकिंग या धूम्रपान करना या तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन करना, तो इससे भी इस कैंसर की चांस ज़्यादा पाई जाती है। तो अब हमने देखा कि क्या कारण होते हैं जिससे इस एरिया का यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है, पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो मैं फिर से बता दूं, वो है ये HPV वायरस का इन्फेक्शन। और ये हमारे लिए जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि इस HPV वायरस के इन्फेक्शन से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है और बहुत सारी ऐसी टेस्ट्स हैं जो यदि हम रेगुलर पीरियड पर या हर साल या 3 साल में, वो मैं आपको बताऊंगी, कराते रहें तो हम इस कैंसर को शुरुआत की स्टेज में या इवन प्री कैंसर की स्टेज में हम पकड़ सकते हैं और उसका हम निवारण या इलाज करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो कैंसर है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये सडनली एक दिन में नहीं हो जाता। पहले इन्फेक्शन की स्टेज आती है, फिर करीब 5 से 15 साल हर लेडी में अलग अलग ये इन्फेक्शन धीमे धीमे अंदर के सेल्स में, अंदर की कोशिकाओं में बदलाव लाता है। और पहले प्रॉपर कैंसर की डायग्नोसिस होने से पहले कुछ एक ऐसी स्टेज आती है जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं प्री कैंसर या डिस्प्लेसिया की कंडीशन, और उसके बाद एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसिया या CIN, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। तो ये अभी कैंसर नहीं हुआ है, बट अब कैंसर के नज़दीक की कंडीशन आ गई है। इसके भी आगे अगर रोकथाम नहीं हुआ और सिचुएशन आगे चलती गई तो फिर फाइनल बदलाव कैंसर का आता है। अब एक जल्दी से देख लेते हैं कि क्या चिन्ह होते हैं या क्या लक्षण होते हैं एक सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स के कैंसर की लेडी को। तो सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि जल्दी कोई भी सिम्टम या ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर सिम्टम या लक्षण नहीं है जिससे ये कैंसर तुरंत से पता कर दिया जाए। और बहुत से जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे हैं कि बहुत सारी लेडीज़ में नॉर्मली भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, तो कई बार लेडीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती या इनको इग्नोर कर देती हैं। तो क्या सिम्टम्स मेन है वो बताती हूँ जल्दी से। पहला सिम्टम है कि जब शारीरिक संबंध होता है या जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके बाद यदि तुरंत बाद नीचे से ब्लीडिंग नोटिस करी जाना, जिसे हम अंग्रेज़ी में पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, तो ये एक वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। तो यदि कोई महिला ये नोटिस करती है कि जब भी उसका शारीरिक संबंध होता है उसके बाद उसको थोड़ी सी ब्लीडिंग महसूस होती है या ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो उसको ज़रूर ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए चेकअप के लिए। फिर दूसरा सिम्टम होता है कि 2 पीरियड्स के बीच के टाइम पर हल्की स्पॉटिंग होना या ब्लड
मिक्स्ड डिस्चार्ज या पानी जाना। तो नॉर्मली ब्लीडिंग जो है पीरियड की या मेंसेस की जो ब्लीडिंग होती है वो अपने टाइम पर आती है और फिर नेक्स्ट साइकिल एक टाइम गैप के बाद आती है, यानी बीच में ब्लीडिंग जो होती है वो एबनॉर्मल या गलत है। यदि आप ऐसा नोटिस करते हैं कि पीरियड हो गया, ख़त्म हो गया और फिर कुछ दिनों बाद आपको थोड़ी थोड़ी दाग ब्लड के दिखाई दे रहे हैं या स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती पर गंदी स्मेल वाला या अलग कलर वाला पीले रंग का या पीले में हल्का पिंकिश रेडिश डिस्चार्ज या नीचे से जाने वाला पानी महसूस होता है। कभी कभी इसमें से खराब स्मेल या बास भी आ सकती है, तो ये भी एक इसका सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये तो मुख्य लक्षण हो गए जो कि अर्ली स्टेजेस में हो सकते हैं। फिर इसके बाद जब कैंसर काफ़ी पसर जाता है तो फिर कभी कभी सिम्टम्स दर्द के नीचे के भाग में, श्रोणि के एरिया में पेल्विक पेन होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन महसूस होना, पेशाब करने में दर्द, तकलीफ़ या डिस्कम्फर्ट होना और मोशंस पास करने में यानी पैखाने के टाइम पर तकलीफ़ होना, ये सब ज़्यादातर तभी के संकेत हैं जब पेशेंट की डिज़ीज़ आगे बढ़ गई है, पसर गई है। कभी कभी कमर में नीचे दर्द होना भी एक एडवांस्ड स्टेज का संकेत हो सकता है। तो आज के हमने छोटे से वीडियो में देखा कि सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर क्या होता है, क्यों ये हमारे देश में या भारत में क्यों कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, लेडीज़ ज़्यादा अवेयर नहीं होती, वे अपने हेल्थ चेकअप्स के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होती। हार्डली मैंने देखा है कि लेडीज़ अपना रेगुलर गायनेक चेकअप कराने में उसको टालती ही जाती है। यहाँ ये प्रचलन ही नहीं है हमारे देश में ज़्यादा, और स्पेशली ये कैंसर 40 ईयर्स की एज के बाद ज़्यादा कॉमन है। हालांकि पहले भी हो सकता है बट 40 की एज के बाद ये ज़्यादा कॉमन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 40 के बाद एक रेगुलर गायनेक चेकअप होते रहे। अब एक सिंपली बता दूं कि इसको टाइम से डायग्नोज करने के लिए या इवन प्री कैंसर, अभी कैंसर नहीं हुआ है, कैंसर के पहले की कंडीशन डायग्नोज करने के लिए आजकल बहुत ही सरल और सुंदर तरीके हैं। और ये ऐसे तरीके हैं जिनको करने में ना कोई दर्द होता है, ना कोई तकलीफ़ होती है। सिंपल चेकअप जैसे तरीके हैं, जिनमें से एक है पैप स्मीयर का तरीका, दूसरा है HPV DNA टेस्टिंग का तरीका, और इसके बारे में हम अगले टॉक में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करी जाती है और ये कितने कितने समय में लेडीज़ को कराना चाहिए। इसके अलावा डायग्नोसिस के अलावा सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब ऐसी इंजेक्शंस या वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो यदि आप टाइम पर गर्ल्स ले लें या महिलाएं ले लें तो उनकी चांस ये कैंसर होने की बहुत ही कम हो जाती हैं। इनके बारे में भी हम अगली टॉक में डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि यदि कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नमस्कार।